नमस्ते दोस्तों। तो हमने कल के क्लास में कवर किया था 50 एमसीक्यू जो कि जीके के थे। तो आज भी हम लोग 50 एमसीक्यू जीके के सॉल्व करने वाले हैं। तो टोटल हमारा 100 हो जाएगा। उसके बाद अगली क्लास में हम हो सकता है कि हिंदी करें या फिर मैथ। तो पहले ये 50 जीके आज के सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल कह रहा है कि 2025 में भारत की राष्ट्रपति कौन है, यानी कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। तो अभी भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। 2025 यानी कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अभी तो ये तो बहुत बच्चों वाले सवाल हो गए। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ऐसा ना सोचे कि ये एकदम बच्चों वाले सवाल हैं, ये सब तो हमें पता ही है। ये हुए वर्तमान वाले सभी, मतलब वर्तमान वाले क्वेश्चन। तो इनको देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि एग्जाम में वर्तमान से रिलेटेड पूछे जाए, और अक्सर ऐसा होता ही है। आप चाहे कितने भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, सब में वर्तमान के क्वेश्चन जीके के उपयोग होते हैं। जीके जीएस हमेशा वर्तमान के लिए ज्यादा बेटर होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए अपना। कह रहा है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2025 की स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में पहला शहर कौन रहा। कह रहा है कि 2025 जो है चल रहा है, इसमें जो स्वच्छ सर्वेक्षण एक रैंकिंग होती है, जिसके तहत यह देखा जाता है कि सबसे कम गंदगी किधर होता है। तो इस बार सबसे कम गंदगी यानी कि साफ सुथरे जगह में कौन सा शहर आया है? वो है इंदौर। कौन आया है? इंदौर। इंदौर 2025 में स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2024 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि T20 से रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो बस वही है। देखिए कि 2024 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था। वो T20 वर्ल्ड कप जीता था किसने? भारत ने। किसने जीता था? भारत ने। चलिए छठा नंबर सवाल देखते हैं। तो कह रहा है कि भारत की पहली AI कोर्ट किस राज्य में शुरू हुई। देखिए ये है VVI क्वेश्चन, ये पूछा ही लगभग जाएगा, क्योंकि आजकल AI बहुत ज्यादा ट्रेंड में। उसे बोले जाते हैं कि AI का फुल फॉर्म क्या होता है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कह रहा है कि भारत की पहली AI कोर्ट किस राज्य में शुरू हुई। तो भारत की पहली AI कोर्ट कहाँ शुरू हुई? महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई में। कहाँ शुरू हुई? मुंबई में। मुंबई। भारत की पहली AI कोर्ट मुंबई में शुरू हुई। और AI अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो देखिए क्या क्या होता है, जैसे कि सभी लोग ChatGPT का यूज आजकल कर रही हैं। अब कह रहा है 7वां नंबर सवाल कि 2025 में किस देश ने सबसे पहले 6G ट्रायल किया। मतलब कह रहा है कि हम लोग अभी जैसे 5G यूज कर रहे हैं, तो कह रहा है कि कौन सा देश है जो 2025 में सबसे पहले 5G ट्रायल यानी कि यूज कर लिया। तो जापान जो है टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। जाहिर सी बात है किसने किया होगा? जापान में। ऑप्शन नंबर A। तो 2025 में किसने 6G ट्रायल कर लिया? जापान में। किसने? जापान में। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि G20 समिट 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है। कह रहा है कि G20 समिट 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है। तो कर रहा है ब्राजील। कौन कर रहा है? ब्राजील। ऑप्शन A। कौन कर रहा है? ब्राजील। अगला क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर सवाल अपना कह रहा है कि 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ हुआ। कह रहा है कि 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ हुआ था, मतलब कौन सी देश में खेला गया था।
तो T20 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था ब्रिज टाउन में। कहाँ हुआ था? ब्रिज टाउन में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ये भी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। आगे देखिए 11 नंबर सवाल कर रहा है कि भारत का पहला वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला वाटर मेट्रो। तो भारत का सबसे पहला वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ? कोची में। कहाँ शुरू हुआ? कोची में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि 2025 में भारत का जीडीपी रैंक क्या है? 2025 में भारत का जीडीपी रैंक क्या है? तो भारत का जीडीपी रैंक है 2025 में 5वां। कितना? 5वां रैंक है जीडीपी में भारत का। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये तो सभी लोग पढ़े हुए हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बन रहा है? सेमीकंडक्टर प्लांट तो भारत में सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है गुजरात में। कहाँ बन रहा है? गुजरात में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? 2024 में यानी पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था नारजेस मोहम्मदी को। किसे? नारजेस मोहम्मदी को। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य इस चीज के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 17 नंबर सवाल, यूपीआई कब लॉन्च हुआ? यूपीआई जिससे हम पैसे भेजते हैं जैसे कि फोन पे, गूगल पे, ये सब कब लॉन्च हुआ? तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कब से कर रहे हैं? तो हम लोग कर रहे हैं 2016 से। कब हुआ यूपीआई लॉन्च? 2016 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर सवाल कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का पहला जलवायु विश्वविद्यालय, भारत का पहला जलवायु विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का जलवायु विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? ये खुला है गुजरात में। कहाँ खुला है? गुजरात में। ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर। भारत का पहला एआई कानून किस वर्ष आएगा? तो आएगा नहीं, आ गया। आएगा नहीं होगा, यहाँ पे आ गया होगा, मतलब किस वर्ष आया ये होगा, लेकिन आएगा लिखा गया यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, भारत का पहला एआई कानून किस वर्ष आया? आया। तो भारत का पहला एआई कानून कब आया? 2025 में। कब आया? 2025 में। अगला सवाल देखते हैं। काफी सवालों को हमने हल कर लिया अभी तक। देखिए अब 21 नंबर सवाल कर रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा रेगिस्तान? तो अंटार्कटिका। अब आप लोग कहिएगा कि अंटार्कटिका तो एक वो है
मतलब अंटार्कटिका तो पर्वतों वाला जगह है, तो वो रेगिस्तान कैसे होगी? तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वही रेगिस्तान उसको कहते हैं जहां पर बारिश, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जहां पर बारिश सबसे कम हो या ना के बराबर हो, ना के, इसको क्लियर कर लेते हैं, जहां पर बारिश ना हो, इसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। वैसे तो कोई भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल अभी तक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अभी यह मान्यता इसीलिए है क्योंकि ओलंपिक खेलों में भारत को ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। खासकर 1928 से 1956 के बीच जब टीम ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन खेल मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में यह स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है लगभग में, लेकिन चलते मानकर कि हॉकी है। अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल भाग जैसा है, नहीं भागा। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसरो का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस नोट जरूर करें। तो कह रहा है कि इसरो का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। आगे देखते हैं। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन रूट कौन सा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन रूट कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बुलेट ट्रेन रूट है अहमदाबाद से मुंबई। अहमदाबाद से मुंबई। भारत में सबसे पहले बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? अहमदाबाद से मुंबई की ओर। चलिए देखते हैं। भारत में आरबीआई के गवर्नर कौन है? सही कह रहा है कि 2025 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये सब करंट वाले सवाल हैं। तो आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? 28 का आंसर हो जाएगा शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास। ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर सवाल कह रहा है भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र किस वर्ष हुआ? कह रहा है भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र किस वर्ष हुआ? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 में। भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र किस वर्ष हुआ? 2023 में। ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। 30वां सवाल देखिए। कह रहा है 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने? कह रहा है कि 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने? तो ये इनके प्लेयर कौन बने थे? जसप्रीत बुमराह जी, जो कि भारत के जाने माने और बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। कह रहा है 30 नंबर सवाल, एनडीआरएफ किससे संबंधित है? एनडीआरएफ
किससे संबंधित है। इससे पहले जान लेते हैं कि एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर, डी हो गया यहाँ पे, डी होगा डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जिसका हिंदी मतलब होता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। हिंदी में क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, आपदा प्रबंधन। एनडीआरएफ किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक सोना कौन सा देश उत्पादित करता है। सबसे अधिक सोना किस देश से मिलता है। तो 32 का आंसर होगा चीन। चीन जो है विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादित करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ये तो एकदम नॉर्मल सा सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है दिल्ली आईजीआई। कौन सा, दिल्ली आईजीआई। इसमें आईजीआई का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो आईजीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का पहला क्वांटम मिशन क्या कहलाता है। भारत का पहला क्वांटम मिशन क्या कहलाता है। तो भारत का पहला क्वांटम मिशन कहलाता है नेशनल क्वांटम मिशन। क्या कहलाता है, नेशनल क्वांटम मिशन। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 35 क्वेश्चन हो चुका है, अब 15 क्वेश्चन और बाकी है। 36 नंबर सवाल देखिए। भारत ने 2024 में देश के साथ चंद्र बेस योजना में साझेदारी की। भारत ने 2024 में किस देश के साथ चंद्र बेस योजना में साझेदारी की। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत जो है 2024 में कौन से देश के साथ चंद्र बेस योजना में साझेदारी की, जैसे कि चंद्रयान 2। तो कौन से देश के साथ साझेदारी की, यह होगा जापान। इसके साथ, जापान के साथ, ऑप्शन डी, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 2025 में कौन सा बैंक डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए एनसीआरपी सिस्टम लागू करने वाला पहला बैंक बना। क्या कह रहा है कि कौन सा बैंक 2025 में एनसीआरपी डिजिटल सिस्टम लागू करने के लिए पहला बैंक बना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये एनसीआरपी है क्या। तो एनसीआरपी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो कौन सा बैंक यानी सबसे पहले चालू किया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएनबी। कौन सा बैंक, पीएनबी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। वो भी नया वाला, नया जो संसद भवन बना है उसका उद्घाटन किसने किया था। नया संसद भवन करंट में ही बना है थोड़े दिन पहले, तो उनका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। कौन किए थे, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। तो 39 नंबर सवाल देखिए। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, यह है गोरखपुर में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, गोरखपुर में। ऑप्शन बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु, ये अगले में भी था, उससे पहले जो करवाए थे 50 क्वेश्चन जीके के उसमें भी था, इसमें भी आ गया नहीं, उसमें था कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। कौन है, मोर। और इसमें क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय पशु, क्या पशु। तो अब देखते हैं आप लोग में से कोई बता सकता है कि नहीं। तो इसका राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का, बाघ। ये सब बच्चों में बच्चे थे तभी पढ़ रहे थे। देखिए भारत का पहला सोलर एयरपोर्ट कहाँ है, कह रहा है कि भारत का सबसे पहला सोलर एयरपोर्ट कहाँ पर है या फिर कहाँ पर बना था। तो भारत का सबसे पहला सोलर एयरपोर्ट बना था कोची में। कहाँ बना था, कोची में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 2025 में भारत का सबसे ऊर्जावान, ऊंचा नहीं, ऊर्जावान शहर यानी कि स्मार्ट सिटी रैंकिंग कौन बना। 2025 में भारत का सबसे ऊर्जावान शहर कौन बना, तो भारत का सबसे ऊर्जावान शहर बना इंदौर। कौन बना, इंदौर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2025 एशियाई खेल कहाँ होंगे, 2025 का एशियाई खेल कहाँ होगा। इसकी भी घोषणा लगभग हो चुकी है। कहाँ होगा, कतर में। कहाँ, कतर को कतार कहते हैं, कतार या ट्विटर्स। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे पहला AI चैटबॉट आयकर विभाग के लिए कौन सा है। कह रहा है कि भारत का पहला AI चैटबॉट आयकर विभाग के लिए कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है, 44 का सी, 44 का सी, अनीता। कौन सा है, अनीता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र ग्रीस का है। किसका है, ग्रीस का। ग्रीस में सबसे पुराना लोकतंत्र है। अगला सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल कर रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यह क्वेश्चन भी एकदम बच्चों वाले हैं। 40 नंबर कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कौन थी, कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है, आम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल कह रहा है कि 2025 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। 2025 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है। 140 करोड़ था और अभी और भी बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर है, भारतीय संविधान का निर्माण पूरा कब हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ, 1949 ईस्वी में। कब हुआ था, 1949 ईस्वी में। और इसका फाइनल डेट होगा, भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब, 1949 को। और शुरू कब हुआ, शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को कब हुआ, क्या हुआ, प्रारंभ, मतलब चालू हुआ। और खत्म कब हुआ, खत्म हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो पूरा होने में कितना समय लग गया, आप लोग खुद जोड़ सकते हैं। 26 नवंबर से 1946 से 49 में, यानी कि 3 साल, लगभग 3 साल। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी क्या है, स्मार्ट सिटी यानी कि सिटी को स्मार्ट बनाना, यानी कि कचरा मुक्त और ट्रैफिक न लगना,
लोगों को परेशानी ना होना, यह सब स्मार्ट सिटी की पहचान है। तो कह रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? तो स्मार्ट सिटी मिशन चालू हुआ था 2015 में। कब? 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन कब चालू हुआ? 2015 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ हमने पूरे 50 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। तो अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि यहाँ पे कितना हो गया, जीके कर लिए। जीके कितना किए? 50 आज हुआ और 50 पिछले क्लास में हुआ था। टोटल हम लोगों ने 100 जीके कर लिए, जो कि वो प्रीवियस ईयर था, और ये करंट वाले। कौन से? करंट वाले। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। अब चलिए, तो फिर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा।